वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चैरों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस रीडिंग में एक बहुत अलग तरह का टॉपिक कवर करने वाले हैं और आप लोगों को इस टॉपिक में इंटरेस्ट भी बहुत है कि सोलमेट मिलने से पहले आपको कौन से हैं वो साइंस हैं जो नज़र आते हैं। तो जब किसी इंसान को उसके सोलमेट से मुलाकात होने वाली होती है तो 5 साइन मैं आपको बताऊंगी। ये साइन यूनिवर्स का या कह लो उस डिवाइन सोर्स का आपको एक इशारा होता है कि आप अपने जीवन में आने वाले समय में अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ठीक है, तो ये रीडिंग एक इन्फॉर्मेशन है, एक आप लोगों की नॉलेज और अवेयरनेस के लिए मैंने बनाया है। तो पहला साइन है, आपके जीवन में जब भी सोलमेट एंटर करने वाले होंगे, सोलमेट कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, औरत मर्द या थर्ड जेंडर सेक्स में, तो पहला साइन जो दिखता है वो हमें ड्रीम्स आने लगते हैं। अब कुछ लोग सपने बहुत देखते हैं लेकिन सभी सपने दुनिया में सभी लोगों के पूरे नहीं होते। लेकिन ड्रीम किस तरह के? ड्रीम्स भी बहुत सारे होते हैं। कुछ लोगों को ड्रीम्स आते हैं अपने करियर से रिलेटेड, कुछ लोगों को सपने दिखाई देते हैं जिसमें वो उनके जीवन में जो लोग गुज़र गए हैं, बड़े बुज़ुर्ग या कोई उनका करीबी रिश्तेदार या कोई करीबी दोस्त जो जीवन में नहीं है, उस तरह के ड्रीम्स आते हैं। और कुछ लोगों को ड्रीम्स आते हैं एनिमल्स के, जानवरों के, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन जब आप अपने सोलमेट से मिलने वाले होते हो तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है ड्रीम्स का आना, सपनों का आना। अगर लगातार अच्छे सपने नज़र आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सपने में कोई इंसान ही आपको दिखे। अगर आपको सपने आ रहे हैं कि आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं, आपको हरा भरा बगीचा नज़र आता है, गार्डन, कोई पार्क सपने में नज़र आता है, आपको अलग अलग रंगों की तितलियां नज़र आती हैं, आप अपने जीवन में किसी तरह से ट्रैवल कर रहे हो, वो सफ़र आप तय कर रहे हो और वो यात्रा आपको सपने में नज़र आती है। जैसे किसी धार्मिक स्थल पे आप जा रहे हो, किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, किसी तरह से आप ट्रैवल कर रहे हो। ट्रैवल से रिलेटेड ड्रीम भी हमारी जीवन में गति को दिखाता है, आगे बढ़ने को दिखाता है। और सोल मेट से मिलने के इंडिकेशन में इस तरह के पॉजिटिव जो सपने हैं, भगवान का दिखाई देना, एंजल्स का दिखाई देना, हमारे जो रुके हुए काम हैं वो बन रहे हैं सपने में, अचानक हमें पैसा मिलने वाला है, हमारी नौकरी लग गई है, हमारे जीवन में जो हमारी हेल्थ है, हमारी ब्यूटी है वो निखर रही है। अगर ये ड्रीम्स अगर आपको आ रहे हैं, जो भी पॉजिटिव ड्रीम है, एक सकारात्मक सपना, वो केवल लाइफ के उसी एरिया को शो नहीं करता कि जिससे रिलेटेड आपने सपना देखा है बस वही काम बनेगा, नहीं। उन सभी सपनों का धीरे धीरे एक इंडिकेशन ये भी होता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। और आगे बढ़ने का मतलब है, अगर किसी रिलेशन में आप नहीं हो तो रिलेशन बन जाएगा, अगर किसी रिलेशन में आप हो तो वो रिलेशन शादी तक पहुंच सकता है। और कुछ लोगों को सपने में एंजल नंबर्स भी दिखते हैं, कुछ लोगों को मंदिर की घंटियां नज़र आती हैं, भगवान नज़र आते हैं, मूर्ति के दर्शन होते हैं। और ये तो पहला साइन है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल और लोगों के मन में आएगा कि जिनको सपना ही नहीं आता, कोई ड्रीम ही नहीं आता, तो उनके लिए क्या? तो उनके लिए दूसरा इंडिकेशन है या दूसरा साइन है, वो रहेगा कि आपके घर के आसपास, जहाँ भी आपका घर होगा उसके आसपास आप देखना कि सभी तरह की जो पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं या साइंस हैं
यूनिवर्स आपको मैसेज देते हैं। शादियां लोगों की हो रही हैं, आस पड़ोस में लोगों के घरों में कोई हवन हो रहा है, कोई पूजा पाठ हो रहा है, शादी हो रही है, या कोई शादी का रिश्ता तय हो गया है और आपको खबर मिली है। और ऐसा भी होगा कि आपके घर के आसपास आपको एक स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस या खुशबू का एहसास होगा। जब भी आप अपने घर के आसपास, अपने मेन गेट पे, आपके घर का जो मेन दरवाज़ा है जहाँ से आप एंटर करते हो, वहाँ से लेकर आपके घर के एरिया में आपको एक अजीब सी सुगंध, फ्रेगनेंस, खुशबू वो फील होगी। चाहे आप लोग परफ्यूम यूज़ करते हो, नहीं भी करते हो, कई बार ऐसा होता है कि हम परफ्यूम यूज़ करते हैं लेकिन हमें कोई एक अजीब सी फ्रेगनेंस फील होती है कि अचानक से कोई खुशबू आई है। वो खुशबू भी इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में सोलमेट एंटर कर रहे हैं। और सोलमेट से मेरा मतलब केवल लव रिलेशन नहीं, सोलमेट आपका कोई भी हो सकता है जिससे आपका सोल लेवल का कनेक्शन है। कोई फ्रेंड, कोई ट्रू रिलेशन जो लाइफ में कई लंबे अरसे तक या ज़िंदगी भर इंसान को याद रहता है, वो होते हैं सोलमेट कनेक्शन। और हमारे जो सोलमेट होते हैं वो 1, 2, 3, 4 नहीं होते, कम से कम 7 या 11 सोलमेट होते हैं। या इतने तो मैंने अपने लाइफ टाइम अभी तक के जो एक्सपीरियंस में लोगों के जो फीडबैक हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको गैदर किया है। और कुछ मेरी रिसर्च भी है और कुछ नॉलेज जो मुझे बाकी लोगों के कांटेक्ट में आने के बाद मिली है, जो सोलमेट, ट्विन फ्लेम जर्नी और कार्मिक रिलेशन पे रिसर्च कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक क्यूरियस सोल हूँ, मुझे कोई भी इंटरेस्ट जो है लाइफ के किसी भी एरिया में वो हमेशा ही रहता है। और मैं उसकी जड़ तक जाकर उस चीज़ को एनालाइज करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना और अच्छे से इवैल्यूएट करना, प्रैक्टिकल सेंस से भी और एनर्जेटिक लेवल पर इंट्यूटिव सेंस से भी साइकिक पावर्स को यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में जो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, उसके आधार पर बता रही हूँ। शायद मेरा खुद का रिसर्च या मेरी खुद की जानकारी थोड़ी लिमिटेड हो सकती है, लेकिन आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छी फ्रेगनेंस का मिलना आपको वो भी इंडिकेट करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग घर में ही रहते हैं। घर से बाहर आप कहीं दूर दराज किसी हॉस्टल में रहते हो, किसी पीजी में रहते हो, या किसी दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट या सिटी में रहते हो, तो उस एरिया में जहाँ पे आप रह रहे हो इस फ्रेगनेंस का आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा। तब समझ जाना कि ज़िंदगी में सोलमेट आने वाले हैं। ये है दूसरा साइन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि तीसरा साइन क्या है। तो गाइस, तीसरा साइन जो है वो नेचर से जुड़ा है, नेचर से इंस्पायर्ड है। और बहुत सारे लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि जब आप बाहर जाते हो घर से, अगर आपको जोड़े में चीज़ें दिखाई देती हैं, पेड़ में, जैसे दो पक्षी किसी डाल पर बैठे हुए हैं, किसी पेड़ पर बैठे हुए हैं, वो कोई भी पक्षी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो पैरटी होना चाहिए, तोतों का जोड़ा, या कोई डव होना चाहिए, स्वान होना चाहिए, कोई भी पक्षी नज़र आ जाए, कोई जानवर नज़र आ जाए, जैसे डॉग दिख रहा है, साथ में बिच भी नज़र आ रही है, या आपको काऊ दिख रही है तो साथ में उसका एक और जो मेल काऊ है वो भी नज़र आ रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोई भी वीडियो देखते हो
टीवी सुनते हो, न्यूज़ देखते हो या कुछ भी देखते हो, वहाँ पर दो चीज़ें आपको नज़र आती हैं। वो पेयर में आपको दिखेंगी, कपल्स की फ़ोटोज़ बहुत आनी शुरू हो जाती हैं, या कोई ऐसा पेंटिंग आप खरीद रहे हो जो कपल में है, जैसे राधा कृष्ण का, शिव शक्ति का, जिन्हें हम अर्धनारीश्वर भी बोलते हैं, लेकिन सब लोग अर्धनारीश्वर को सिर्फ ट्विन फ्लेम से ही कनेक्ट करते हैं, लेकिन कोई सोलमेट जर्नी में अर्धनारीश्वर को कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि सोल होती है और ट्विन फ्लेम कहाँ से आते हैं। वो सोल ही होती है जो दो शरीरों में चली जाती है, ठीक है, लेकिन एक ही सोल का दो शरीरों में अलग अलग तरीके से जाना, हम उसे ट्विन फ्लेम जर्नी कह देते हैं। लेकिन सोलमेट हमारे कई सारे हो सकते हैं। तो कुछ लोग शिव शक्ति को या अर्धनारीश्वर को ट्विन फ्लेम से ही कनेक्ट करते हैं, बट ये एक इंडिकेशन होता है कि आप दो की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। कपल्स देख रहे हो, फ्रेंड्स देख रहे हो, या आप कोई पिक्चर देख रहे हो उसमें भी कपल नज़र आ रहा है। खैर, मूवीज़ में तो सारे ही हीरो हीरोइन कपल में ही होते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि सडनली नज़र पड़ी किसी चीज़ पर, किसी साइन बोर्ड पर, वहाँ पे दो लोगों का फ़ोटो बना है, दो पक्षियों का फ़ोटो बना है, दो तरह के जानवरों का फ़ोटो बना है, या कोई भी चीज़ दो में है, जैसे एक लॉक और की आप ख़रीद के बाज़ार से ले आए, वो भी दो है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें कई बार नोटिस नहीं आती, लेकिन जब हम इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो हम खुद ब खुद जानना शुरू कर देते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये था तीसरा साइन। चौथा साइन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका जो इंट्यूशन है सोलमेट मिलने से पहले हाई हो जाता है। आपका थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र, आप इसे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र आपका इंट्यूशन बताता है, आपकी चीज़ों को भांपने की शक्ति, जो चीज़ें लाइफ में होने वाली हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ देख पाओगे, सब कुछ समझ पाओगे, बट आपके अंदर वो अवेयरनेस आ जाती है, आपके अंदर वो एक ऐसी इंट्यूशन पावर आ जाती है कि आपको अपने सवालों के जवाब अपने मन के अंदर ही, अपने अंदर ही धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कोई सवाल आपके मन में चल रहा है और उसी से रिलेटेड YouTube पे कोई वीडियो आप देख लेते हो, अचानक वो वीडियो आपको सजेशन में सर्च होता है। जैसे आप वीडियो कोई और देख रहे हो, आप कोई गाने का वीडियो देख रहे हो, लेकिन उस गाने के वीडियो के नीचे कोई टैरो का वीडियो आ गया और उसमें भी टाइटल लिखा हुआ है कि हु इज़ योर सोलमेट, आपका सोलमेट कौन है। आपको हैरानी हो जाती है कि ये वीडियो कहाँ से आ गया, मैं तो गाना सुन रहा हूँ या मैं तो पिक्चर देख रहा हूँ। तो ये इंडिकेशन है कि आपके जीवन में सोलमेट आना चाह रहे हैं, आपके जीवन में किसी सोलमेट की एंट्री बहुत जल्द होने वाली है। तो ये साइन आपको जो मैंने बताया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होना स्टार्ट हो जाता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप आना शुरू हो जाते हो। आपको कुछ लाइफ इवेंट्स, लाइफ के एक्सपीरियंसेस या ज़िंदगी आपको उस फेज़ में लेकर जाना चाहती है कि आप डिविनिटी से, स्पिरिचुअलिटी से, ऑकल्ट से अपना कनेक्शन बनाएं। आप सडनली बहुत ज़्यादा चैरिटेबल हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए एम्पैथी रखते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए आपके मन में ये भावना आती है कि मुझे दूसरे लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे जानवरों के लिए कुछ करना है, मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है।
या मुझे लाइफ में अब रिलेशनशिप में नहीं पड़ना, मुझे कुछ और करना है, ये सबके लिए नहीं है। कुछ लोग सिर्फ रिलेशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे रिलेशन में अगर जाना है तो पहले मुझे सेल्फ मेड बनना है, सेल्फ कॉन्शियस बनना है, अपनी पावर को समझना है, अपने कंट्रोल को, अपने फ्रीडम को मुझे दूसरे इंसान के हाथों में नहीं देना, क्योंकि आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस रिलेशन में अच्छे नहीं हुए होते। चाहे वो रिलेशन का एक्सपीरियंस कह लो, फैमिली में कह लो, या बचपन से बड़े होने तक का जो सफ़र आपने तय किया है, उसमें कितने पड़ाव ऐसे आए हैं जब आपने अपने आप को अकेला फील किया है। कुछ लोगों को बचपन से ही प्यार की कमी फील होती है, चाहे घर में माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता, हम अकेले हैं। या घर में दूसरे भाई बहन पे ज़्यादा समय दिया जा रहा है, ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, लेकिन हमें नहीं। तो जब आप लोगों के प्रति अनकंडीशनल लव फील करते हो कि उससे मुझे फ़ायदा हो ना हो, लेकिन मुझे उसको फ़ायदा करना है, मुझे उसके लिए कुछ करना है, मदद करनी है, ये भी एक इंडिकेशन है कि आप अपनी लाइफ में सेल्फनेस और सेल्फ सफिशेंट बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और जब आप इन सभी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेते हो, इन तरह की चीज़ों में आपका एक्शन बढ़ जाता है और आपकी इंट्यूशन आपको एक नई दिशा की तरफ चलने को कहती है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके जब आगे बढ़ना शुरू करते हो, तब आपको आपके सोलमेट मिलते हैं। सिर्फ हमेशा यही नहीं होता कि आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, आपको फैदर दिख रहे हैं, आपके साथ डेजावू हो रहा है, आपको रेनबोज नज़र आ रहे हैं, यूनिकॉर्न्स नज़र आ रहे हैं, आपको किसी तरह की कोई सुप्रीम गाइडेंस हेल्प कर रही है, वो भी साइंस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो क्या जो लोग इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाते उनको सोलमेट नहीं मिलते? सबको मिलते हैं, बस सबकी जर्नी अलग है। और भी बहुत सारे साइंस हैं, ये तो मैं बहुत गिने चुने साइंस लेकर आई हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा साइंस आपको बताऊँगी तो कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक करेंगे। फिर आप छोटी छोटी डे टू डे लाइफ में होने वाली घटनाओं को नोटिस करने लग जाओगे कि ओ मुझे जोड़े में ये दिखा है तो मेरा सोलमेट आ रहा है, ओ मुझे ये दिखा है तो मेरा सोलमेट आ रहा है। वो चीज़ें आपको क्रेज़ी भी कर देती हैं, पागल बना देती हैं। और फिर आप जब सोलमेट समय पर नहीं मिलता तो आप लोग परेशान हो जाते हो कि हमने तो वीडियो में सुना था लेकिन हमें क्यों नहीं मिल रहे। तो मैं किसी को यहाँ पर एक बॉक्स्ड मेंटालिटी में रखना नहीं चाहती, एक डब्बा बंद जो सोच होती है इंसान की, बस हमने 4-5 साइन बता दिए तो यही होगा, ऐसा नहीं है। हज़ारों साइन हैं, आपके इर्द गिर्द ही हैं। और सबसे ज़्यादा जो साइन है आपके अंदर है, आपके अंदर। जब मन शांत होगा, जब दिमाग के जो घोड़े हैं जो दौड़ रहे हैं लगातार, कब मेरा सोलमेट आएगा, कब शादी होगी, कब मेरा परिवार बनेगा, कब मैं अपनी लाइफ के सारी खुशियाँ अपने सोलमेट के साथ शेयर करूँगी, मैं अकेली हूँ या मैं अकेला रह गया हूँ, बाकी सबकी शादियाँ हो गई हैं, मेरी कब होगी। तो अगर बार 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 आप ऐसा सोचोगे तो वो डिले देगा। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मेरा सोलमेट मुझे मिल चुका है या बहुत जल्द मिलने वाला है, वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपने फ्यूचर में किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन को लटकाना नहीं है कि मुझे मिलेगा। आपको तो फील करना है कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ चुका है। तो फिलहाल ये 4 साइन मैंने आपको बताए हैं। अब मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन पर, जो है नंबर 5। और ये है आपकी हैप्पी वाइब्रेशन। जी हाँ, आपकी हैप्पी वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन आपको नज़दीक लेकर जाएगी अपने सोलमेट के।
क्यों? क्योंकि सोलमेट जो होते हैं, मेट मतलब दोस्त या आपका वो इंसान जो आपके सुख दुख में आपका साथ दे, और सोल जिससे हमारी आत्मा का कनेक्शन हो। सोल मतलब आत्मा। तो जो हमारी आत्मा से दोस्ती कर ले, ऐसा इंसान जिसको हम अपने जीवन के सुख दुख बता सके और सामने वाला हमें जज ना करे, सामने वाला हमें नीचा दिखाने की कोशिश ना करे, सामने वाला हमेशा हमें पॉजिटिव फील कराए, हमारी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करे, हमें कॉन्फिडेंस दे, हमें इंस्पायर करे, हमें मोटिवेट करे, और कभी कभी खींचातानी भी करे। जहाँ पे गलत हो वहाँ पे आपको मना कर दे, और आपके अच्छे के लिए आपको वो बातों का या उन सभी चीज़ों का ज्ञान दे जिससे आप अपनी लाइफ में तरक्की कर सको। तो ये होते हैं सोलमेट। वो नहीं होते जो आपको कितनी बारी ब्लॉक कर रहे हैं, कितनी बारी अनब्लॉक कर रहे हैं, दूसरों के सामने आपको इंसल्ट फील करा रहे हैं, आपको छोटा महसूस करा रहे हैं, लोगों से आपको कंपेयर कर रहे हैं। ये सोलमेट नहीं होते, ये कार्मिक पार्टनर्स होते हैं। तो हैप्पी वाइब्रेशन में जब आप रहोगे, जब आपका मन खुश रहेगा, बॉडी हैप्पी रहेगी, माइंड हैप्पी रहेगा, तो माइंड, बॉडी एंड सोल में जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका गज़ब का होगा। दुनिया कहेगी वाह यार, आज से इस इंसान को तो ऐसे हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। एक अजीब सा ग्लो आपकी लाइफ में आ जाएगा। आपका जो आउटर अपीयरेंस है उसमें तो आप शाइन करोगे ही करोगे, आपकी इनर ब्यूटी भी लोगों को नोटिस होगी। कुछ लोगों के लिए आपकी हाई वाइब्रेशन, आपकी खुशी उनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन देगी, और आपका मन बहुत तरह की चीज़ें करने को करेगा। कुछ लोगों ने जो लाइफ में कुछ काम किए ही नहीं हैं, लोग उसमें भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद नहीं होता, सारे लोग ट्रैवल लवर नहीं होते, सभी को यात्राएं करना, घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं जिनको अपना स्पेस पसंद है, अपना सॉलिट्यूड एंजॉय करते हैं, अपने आप को हेल्दी बाउंड्रीज़ में रखते हैं, और बहुत लिमिटेड लोगों से कांटेक्ट बनाते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि हमारी बातों को तवज्जो दी जाएगी, वैल्यू या इम्पोर्टेंस दी जाएगी। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मौज मस्ती करना, पार्टी करना, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, नई जगहों पे जाना, मकसद सबका एक ही है कि हम ये सब क्यों करते हैं, हमें खुशी मिलती है। तो जब आप हैप्पी वाइब्रेशन में पहुंच जाओगे, चाहे आप अपने घर में ही रह रहे हो लेकिन आप हैप्पी हो, चाहे आप एक बहुत ही ईजी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेते, टाइम पर उठते हो, टाइम पर सोते हो, घर वालों के साथ टाइम बिताते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो करते हो, अपनी सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ वर्थ को आप समझ जाते हो कि मुझे रोने धोने वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अट्रैक्टिव लगना है अपने लिए, मुझे सुंदर दिखना है अपने लिए, मुझे कैपेबल बनना है, मुझे वर्दी बनना है, और मुझे लाइफ में लव को अट्रैक्ट करना है, ना कि लव के पीछे जा जा के मुझे प्यार की भीख मांगनी है कि मुझसे कोई प्यार करे, मुझसे कोई शादी करे। जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे ना कि जो मुझे डिज़र्व करेगा मैं उसी के लिए बनी हूँ, वही मेरा सोलमेट है, तब आपकी लाइफ में सोलमेट आएंगे। और ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप बहुत खुश रहोगे, आपके आसपास अपने आप ऐसे प्रपोजल्स आने शुरू हो जाएंगे जो आपको प्रपोज कर सकते हैं, आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, नए नए दोस्त आपसे कनेक्शन बनाना शुरू कर देंगे, या आसपास के एरिया में काफ़ी लोग आपको नोटिस करेंगे, जैसे पलट पलट कर देखना, पीछे मुड़ मुड़ कर देखना, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो लोग बहुत देखेंगे, या लोग आपसे जब भी बात करेंगे तो उनको एक हैप्पीनेस फील होगी
जैसे आप एक नॉर्मल सब्ज़ी वाले के पास भी सब्ज़ी लेने जा रहे हो, तो आप जब उससे बात करोगे ना, तो सामने वाले का भी मन खुश हो जाएगा और वो कहेगा कि मज़ा ही आ गया आपके साथ बात करके। तो जब ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, समझ लो आप हाई वाइब्रेशन में आ गए हो। और जिनको हाई वाइब्रेशन में या हैप्पी वाइब्रेशन में रहना नहीं पता, एक छोटा सा काम करना है। जैसे कुछ भी आपको करना पसंद हो, कुकिंग करना, ड्राइंग करना, स्केचिंग करना, पेंटिंग करना, ट्रैवलिंग करना, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करना, हैंग आउट करना, आप वो करें। कुछ लोगों को कॉमेडी देखना अच्छा लगता है, कॉमेडी मूवी, कॉमेडी शो या कॉमेडी जोक सुनना या सुनाना। कुछ लोगों को गाना या म्यूज़िक से गहरा कनेक्शन होता है। तो जो आपको अच्छा लगता है, अगर आप कुछ दिन तक ये प्रैक्टिस करते हो, एटलीस्ट 43 डेज़ लगातार, जो भी आपकी हॉबी है उसको आप डेली प्रैक्टिस करो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी वॉक पे चले जाओ, कभी कभी बाहर अकेले घूमने चले जाओ। इससे आपका जो ऑरा है और आपकी एनर्जी लेवल है, उसमें आप यूथफुल फील करोगे, रिजुविनेट फील करोगे, हेल्दी फील करोगे। आपकी जो एनर्जीज़ हैं उसमें अपलिफ्टमेंट आ जाएगा। आप लोगों को अपनी तरफ से जब सजेशन देना स्टार्ट कर दोगे, या लोग आपसे जब कुछ एडवाइस लेने आएंगे या कुछ पूछने आएंगे, सलाह लेने आएंगे, तो आप अच्छी गाइडेंस दे पाओगे। वो एनर्जी आपको आपके सोलमेट तक लेकर जाएगी। तो ये सारे साइंस आपके सोलमेट के लिए मैंने बताए हैं। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आप बहुत सारा प्यार दोगे। लाइक बटन दबा देना। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को लाने में, जो ना केवल आप लोगों को इंसाइट्स दे, बल्कि आपको नॉलेज भी दे, अवेयरनेस भी दे, गाइडेंस भी दे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मोटिवेशन भी दे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।